यार तुम्हें मारना ही अगर 140 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे, आप बार बार 150 वाली, 120 वाली, 110 वाली बॉल को खेल क्यों रहे हो? उस पर छक्का मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो जब आप आउट हो गए? तो यू हैव टू थिंक लाइक अ बिग माइंडसेट। आपको वो एक ट्रेड पकड़ना है, आपको वो एक बॉल पकड़नी है जहां आपको लगता है आपको पूरा छक्का उसको मारना ही माना ही। फंसते हैं वो है जो डेली ट्रेड करते हैं। आप कहोगे सर डेली ट्रेड करना छोड़ दे, नहीं, डेली ट्रेड के लिए आज मैं वीडियो ले आऊँ, हेजिंग करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक सहानी, अ ट्रेडर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार आज के टाइम जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो कि आपके लिए डेंजर साइन बन चुका है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि काफी लोग, काफी छोड़िए 99% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से लॉस करते हैं। तो आज मैं वीडियो स्टार्ट डायरेक्ट करना चाहूंगा, मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टाइम जाया नहीं करूंगा, पर उससे पहले कुछ चीज बता पाऊंगा कि मेरे को भी ट्रेडिंग करियर में अराउंड 3 इयर्स प्लस हो गए एंड मैंने भी स्टार्टिंग के ईयर्स में काफी लॉस किए। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे सर आप ऑप्शन बायर थे? यस, आई वाज एन ऑप्शन बायर, करंटली आई सेल ऑप्शंस। आप कहोगे सर ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बनता है? ये मिथ को बिल्कुल हटा दो। सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा नहीं बनता, मैंने ऑप्शन सेलिंग में भी गवाया है। हाँ, उतना नहीं गवाया जितना बाइंग में गवाया, बट ऑप्शन सेलिंग में भी गवाया। बट ऑप्शन सेलिंग इज फार बेटर देन ऑप्शन बाइंग, जिसको भी हम समझेंगे। तो जी, मैंने ऑप्शन बाइंग में काफी ज्यादा लॉस किया स्टार्टिंग ईयर्स में, एंड देन धीरे धीरे सीखते सीखते चीजें रियलाइज करना सीखी कि एक्चुअल गेम क्या है, और इस एक्चुअल गेम को आज मैं डिस्क्लोज करने वाला हूं आप लोगों के सामने। तो अभी मैं बताऊं, करंटली आई डू सेल ऑप्शंस, मैं ऑप्शन सेल करता हूं। और थ्योरेटिकली काफी लोग कहते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग में तो अनलिमिटेड लॉस होता है, लिमिटेड प्रॉफिट। भाई थ्योरेटिकल चीजें अलग होती हैं, रियलिटी अलग होती है। तो वही बात हो गई कि भाई मैं हूं सट्टा खिलाने वाला, मैं हूं बुक्की। तो होता है ना, तेरे 100 जाएंगे पर आने को तेरे 500 आ जाएंगे। पर होता क्या अक्सर 90% लोगों के साथ क्या होता है, 100 जाते ही जाते हैं, 100% 100% जाता ही जाता है वो। ऐसा क्यों है? यू हैव टू थिंक लाइक अ बुक्की माइंडसेट। इट मींस यू हैव टू थिंक लाइक अ बिग पीपल माइंडसेट। ये बिग पीपल कौन है? एक्सपेक्ट भाई कोई बड़ा एचएनआई क्लाइंट, एचएनआई भी छोड़ो, बड़ा क्यूआईबी पर्सन, कोई बड़ा इन्वेस्टर। थिंक लाइक देम, बिकॉज दे डोंट invest in stocks like us, they operate the stock, they control the stock, they control their investments. So अब बात करेंगे आज ऑप्शन ट्रेडिंग में जो हम सीखने वाले हैं वो है हेजिंग। अब ये हेजिंग होती क्या है, मैं आपको आज हेजिंग की 2 स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं। और ये 2 स्ट्रैटेजीज से पहले मैं एक चीज का ऐलान करना चाहता हूं। यहां पे मैं एक 30 डेज का चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूं अपने यूट्यूब पे। अगर इस वीडियो पे मेरे को 100 कमेंट्स आ जाते हैं, यानी अगर मेरे को इस यूट्यूब वीडियो पे 100 कमेंट्स आ जाते हैं, मैं 30 डेज का चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूं। अब कहोगे सर कितनी क्वांटिटी, क्या हम लोग कर पाएंगे? मैं ये चैलेंज सिर्फ 2 लॉट से स्टार्ट करने वाला हूं। हाँ जी सर, जिन लोगों पे इतने फंड्स नहीं है, तो मैं आप लोगों के लिए 2 लॉट से ये चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूं, 30 डेज टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। फ्रेंड्स, चलिए एक जरूरी टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है एडिशनल इनकम। अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, एस्पिरेशंस परस्यू करने के लिए और सेविंग्स के लिए एक्स्ट्रा इनकम तो जरूरी है ही। इसलिए इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि ये आपको पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देता है। डाइवर्सिफिकेशन से एक इन्वेस्टमेंट का लॉस दूसरी इन्वेस्टमेंट से ऑफसेट हो सकता है, और ट्रेडिंग से आप ज्यादा कमा भी सकते हैं। बस आप अपने स्मार्टफोन से कहीं भी और कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर ब्रोकर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रोकर फाइनेंशियल मार्केट्स का एक गेटवे होता है। जैसे ऑक्टा एक सीएफडी ब्रोकर है जो एस्टीम्ड ग्लोबल लाइसेंसेस के साथ आता है। ऑक्टा फोरेक्स के अलावा क्रिप्टो करेंसीज, कमोडिटी, स्टॉक्स और इंडेक्सेस के अंदर भी ट्रेड करने देता है। ऑक्टा बिगिनर से एक्सपर्ट के लिए फ्री एजुकेशन मटेरियल्स एंड वेबिनार्स और लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी प्रोवाइड करता है। ये एनालिटिकल टूल्स, इकोनॉमिक कैलेंडर और डेली लाइव मार्केट अपडेट्स भी ऑफर करता है। प्लस ये एक रिस्क फ्री डेमो अकाउंट के साथ आता है जिसमें आपको $5000 फ्री प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। ऑक्टा में एक स्मार्ट फीचर है जिसका नाम है स्पेस, जो रखता है आपको अपडेटेड आपके प्रेफर्ड एसेट्स के बारे में। एंड स्पेस यूज करके आप काफी सारा प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे खास बात, ऑक्टा पर कोई कमीशंस नहीं है, यानी कि नो कमीशन, जीरो हिडन चार्जेस एंड वेरी लोवेस्ट स्प्रेड्स। सिर्फ $20 का डिपॉजिट यानी सिर्फ ₹1700 इन्वेस्टमेंट करके, और यहां सिर्फ $20 का डिपॉजिट यानी सिर्फ ₹1700। तो ये है ऑक्टा का प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपको आपका डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आपको सब फीचर्स दिख जाएंगे, जैसे डैशबोर्ड, विड्रॉ, इंटरनल ट्रांसफर, प्रमोशन और ट्रेडिंग अकाउंट्स। आपको करना बस ये है, ट्रेडिंग अकाउंट्स पे क्लिक करके ओपन डेमो अकाउंट्स क्लिक करना है। उसके बाद डेमो अकाउंट का पेज ओपन होगा, उसमें डेमो पे सिलेक्ट करके कोई भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करके क्रिएट अकाउंट करना है। नीचे है ट्रेड का ऑप्शन, उसमें क्लिक करके ट्रेड का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। उधर आपको अलग अलग करेंसीज एक दूसरे के साथ ट्रेड में दिखने मिलेंगी।
उसमें भी क्रिप्टो, फोरेक्स, इंडाइसेस, मेटल और एनर्जीज है। आप कोई भी करेंसी में प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग यहां से शुरू कर सकते हैं। उसके बाजू वाले कॉलम में स्पेस का जो ऑक्टा का न्यूएस्ट फीचर है, जिसमें डेली आइडियाज, मार्केट के ओवरव्यूज, एनालिसिस एकदम सिंपल वे में दिखाए गए हैं। जो भी करेंसी आप ट्रेड करना चाहते हो उसका एकदम सही और यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको स्पेस में मिल जाएगी। अगर आप मेरे प्रोमो कोड प्रतीक यूज करते हो तो आपको अपने डिपॉजिट पर 100% बोनस भी मिलेगा। दोस्तों, ऑक्टा का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो अपनी फोरेक्स ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करिए विद ऑक्टा। एंड इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हेजिंग करेंगे। अब इसमें अमाउंट कितनी चाहिए होगी आपको? अराउंड 1 लाख से 1.5 चाहिए होगा। कई लोग मुझे गालियां देंगे, सर इतने पैसे तो है नहीं। देखिए 1 से 1.5 लाख हमें मार्जिन के लिए रखवाना होता है। तो इट डजंट मीन कि आपके 1.5 लाख यहाँ पे डुबा रहे हैं या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ वो नहीं है। जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी, हेजिंग बेस्ड स्ट्रैटेजी होगी। हेजिंग बेस्ड स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स फंड, दैट्स ऑल। बट एक बात आपको बता दूंगा कि हेजिंग की खासियत क्या है, ये वो समझते हैं। तो मेरी जर्नी में सर मैंने स्टार्टिंग में बहुत लॉसेस किए, देन आई शिफ्टेड इनटू ऑप्शन सेलिंग। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, स्टॉक मार्केट, उसके अलावा तो नहीं पता, बट स्टॉक मार्केट में बहुत पढ़ता था। ठीक है, काफी मैं चैनल्स को भी थैंक यू बोलूंगा। मैंने सीए रचना राणा डे भी स्टार्टिंग में देखा, ऐसी बात नहीं है, राइट। बट ट्रेडिंग के लिए मेरे को शायद कहीं से नॉलेज इतनी नहीं मिली। तो अभी अगर हम बात करें हेजिंग के बारे में, ठीक है, ऑप्शन के बारे में, मैंने ऑप्शन बाइंग में लॉस किया, मैं ऑप्शन सेलिंग में आ गया। मैं कहा यार यहां तो पैसा बनेगा, और बना भी था। क्यों? क्योंकि यार यहां सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? थीटा, बिकॉज टाइम वैल्यू इज योर फ्रेंड, थीटा इज योर फ्रेंड। थीटा हमेशा आपका एक दोस्त रहेगा, है ना। तो जी थीटा को दोस्त मानते मानते पता लगा भाई थीटा भी कितना ही उखाड़ लेगा आपका, जब आपको ट्रेडिंग में ही आप कुछ गलती कर रहे हो। मेरे को एक ऐसी सेल्फ रियलाइजेशन हो गई, यार मेरे को चार्ट्स भी आते हैं, आई एम अ वेरी गुड चार्टिस्ट, मेरे को मार्केट समझ भी आ रही है, फिर भी मैं गलती क्या कर रहा हूं? इट्स ऑल अबाउट सिस्टम, एंड इट्स ऑल अबाउट वन सिस्टम दैट यू हैव टू फॉलो। फॉर एग्जाम्पल भाई मान लो एक मेरा स्पेशल मूव है। अब बात करते हैं चलो एक क्रिकेट प्लेयर की। एक क्रिकेट प्लेयर है यार जो ना शायद जब उसको बॉल आती है 140 किलोमीटर पर आवर की गति से, वो तभी छक्का मारता है। क्या? मैं रिपीट करूंगा, एक क्रिकेट प्लेयर है, उसका स्पेशल मूव है कि जब यार उसको बॉल आएगी ना 140 किलोमीटर पर आवर की गति से, वो तभी छक्का मारता है, उसके अलावा वो नहीं खेल पाता। ठीक है, अब जी अगर मान लो अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं और 10 ओवर का मैच है, अब 10 ओवर के अंदर अगर 140 किलोमीटर पर आवर की एक बॉल आ गई, तो आपको पता है ना सर वो मेरे छक्का तो पक्का है। सेम अब इसको स्टॉक मार्केट में कंपेयर करो। मान लो भाई साहब अगर मैं स्टॉक ट्रेडर हूं और मेरा कोई स्पेशल मूव है, स्पेशल मूव जैसे कि सर मैं तब ट्रेड लेता हूं जब सपोर्ट पे कोई मार्केट आ रही होती है वन डे की। एक एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज मैं तब ट्रेड लेता हूं जब कोई बड़ा स्टॉक वन डे पे सपोर्ट पे आ रहा होता है और 52 वीक लो पे होता है। एक एग्जांपल दिए, एक एजम्पशन दिया कि ये भी मेरा 140 किलोमीटर पर आवर वाला मूव है। अब जब जब वो स्टॉक 52 वीक लो और 1 डे के सपोर्ट पे आएगा, तब तक मेरी बाइंग एंट्री होगी। अब कहोगे सर फिर लॉस क्यों होता है? लॉस ये होता है कि बेटा हर बार तो वो 1 डे के सपोर्ट पे आएगा नहीं, हर बार तो वो 140 किलोमीटर पर आवर वाली बॉल तो आएगी नहीं ना। हम गलती कहां करते हैं? हम देखते हैं यार हमें 10 ट्रेड लेने हैं, 10 में से एक बार तो हमारा मूव आएगा। सब लोगों की इतनी एक्यूरेसी होती है, पर हम क्या करते हैं, जैसे ही हम 2 बार गलत हो जाते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं। यानी क्या यार, तुम्हें मारना ही अगर 140 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे, आप बार बार 150 वाली, 120 वाली, 110 वाली बॉल को खेल क्यों रहे हो? उस पर छक्का मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो जब आप आउट हो गए? तो यू हैव टू थिंक लाइक अ बिग माइंडसेट। आपको वो एक ट्रेड पकड़ना है, आपको वो एक बॉल पकड़नी है जहां आपको लगता है आपको पूरा छक्का उसको मारना ही माना है। यानी मैं तब अपने मेजॉरिटी पैसे लगाऊंगा कि जब मुझे पता हो भाई मेरी मार्केट 1 डे के सपोर्ट या 52 वीक लो पे आ रही है, फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल दी है, और तब मैं रिटर्न बना के भी जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है भाई ये मेरा स्पेशल मूव है और यहां मुझे कुछ कोई रोक नहीं सकता। फंसते हैं वो है जो डेली ट्रेड करते हैं। आप कहोगे सर डेली ट्रेड करना छोड़ दे। नहीं, डेली ट्रेड के लिए आज मैं वीडियो लाया हूं हेजिंग करना। हेजिंग होती क्या है? हेजिंग बेसिकली इज लाइक एन इंश्योरेंस। भाई साहब तुम अपने साथ एक इंश्योरेंस लेके चल रहे हो कि कभी कल को कोई तुम्हारा ट्रेड गलत चला गया तो तुम्हें इंश्योरेंस जरूर बचाएगी। अब कैसे होती है आइए स्क्रीन पे देखते हैं। हाँ जी सर, अब मैं आपको बता देता हूं जी ये हेजिंग होती क्या है। हेजिंग बेसिकली कुछ मतलब नहीं है कि भाई अगर आपको एक सेल की पोजीशन बनानी है तो साथ के साथ आपको एक बाई की पोजीशन भी अपने साथ रखनी है। आई विल रिपीट, अगर आपको एक सेल की पोजीशन बनाना चाह रहे हो आपको उसके साथ एक बाई की पोजीशन भी अपने साथ रखनी है। सपोज मान लो भाई ये है मार्केट, मान लो कोई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ये है मार्केट और मेरा इतना पॉइंट है एसएल। ठीक है, मेरा इतना पॉइंट है एसएल। अब भाई मेरे को ना डर लगता है, मैं इतना बड़ा एसएल लेना नहीं चाहता भाई, मेरे को ना डर लगता है यार एसएल हिट हुआ तो मेरा ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको लगता है आपको यहाँ पे बुलिश का ट्रेड लेना है, बुलिश का, तो आप क्या करोगे भाई? या तो देखो कॉल बाय करोगे, ठीक है ना, या पुट सेल करोगे। ठीक है,
अगर भाई यहाँ पे आपको लगता है भाई मैं रिस्क लेना चाहता हूँ 1000 रुपये का, पर अगर आपका ऐसा लेट होगा तो आपका लॉस हो जाएगा 2000 रुपये का, आप इतना रिस्क लेना नहीं चाह रहे। अब आप ट्राई करोगे अपना एसएल छोटा करने का। अरे भाई साहब मार्केट तेरे से पूछ के थोड़ी आएगी कि अच्छा तेरा इतना एसएल है भाई प्रतीक भाई, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं जाऊँगी। इट डिपेंड्स ऑन मार्केट, मार्केट इज सुप्रीम। तो भाई अगर आपका स्टॉप लॉस ये हो गया, ठीक है, और मेरा रिस्क है सिर्फ 2000 रुपये का, उससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता, तो अब करना क्या चाहिए ये समझो। आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ पे पुट सेल करनी है, अभी मैं बताऊँगा कौन सी करनी है। एक मैं यहाँ पे पुट सेल करूँगा और एक मैं यहाँ पे ही पुट बाय भी कर लूँगा, एक पुट बाय भी कर लूँगा। मतलब क्या, मैंने एक पुट सेल करी एक पुट बाय करी। अब होगा क्या यार, अगर मार्केट ऊपर चले गई तो मैं तब भी नेट प्रॉफिट में रहूँगा, पर अगर मार्केट स्टॉप लॉस पे हिट हो गई तो लॉस तो होगा मुझे, बट मेरे को लॉस बहुत कम होगा। कैसे? क्योंकि मैंने पुट सेल के साथ एक पुट बाई भी कर लिया। समझ नहीं आया? फिर से समझाता हूँ। अब जी भाई इसको हम डिलीट कर देते हैं, सीधी लैंग्वेज बोलेंगे। मान लो अब मेरे को लगता है अगर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस भी है, मैंने 300 रुपये की मान लो एक पी सेल कर दी और मैंने 150 रुपये की एक पीई बाय कर दी। चिंता मत करो, अभी इसको मैं लाइव भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैंने 300 रुपये की पीई सेल कर दी और मैंने 150 रुपये की जी पीई बाय कर दी, ध्यान से समझना, ठीक है। अब यार अगर मार्केट ऊपर गई, मेरे को प्रॉफिट तो ऊपर में आएगा क्योंकि मैंने पी सेल करी। अब ध्यान से समझना, मैंने एक महंगी वाली पुट बेची है, क्योंकि मेरा अगर मार्केट का मोटिव महंगे ऊपर का होगा तो मैं हमेशा महंगी वाली पुट बेचूंगा, क्योंकि मेरा ऊपर का मोटिव है। तो पुट सेल जो करेंगे महंगी वाले करेंगे, और मैं बता दूंगा कौन सी करनी है। और मैंने पुट बाय उसकी आधी यानी सस्ते में करी है। इसका मतलब क्या, 300 में बेची, 150 में बाय करी पुट बाय। अब होगा क्या, अगर मार्केट ऊपर जाती है मुझे प्रॉफिट तो आएगा, पर मुझे प्रॉफिट नेट 150 रुपये का आएगा, क्योंकि 150 रुपये मेरा क्रेडिट है। कहोगे सर प्रॉफिट कम नहीं हो गया? अरे कम हो गया, पर रुको तो, अभी वेट तो करो, ठीक है ना, वेट तो करो। आपका लॉस जो होगा वो फिर भी ज़्यादा अच्छा होगा, लॉस ज़्यादा अच्छा कम हो जाएगा। प्रॉफिट चाहे थोड़ा कम हुआ है, पर लॉस जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा कम हो जाएगा। बताऊँगा कैसे। मेरे को प्रॉफिट तो यहाँ 150 रुपये होगा, मैं मानता हूँ, चलो जी, पर अगर मार्केट स्टॉप लॉस में हिट हो गया तो मेरा जो लॉस होगा वो भी 150 रुपये के हिसाब से ही होगा। प्लस इसमें एक और फ़ायदा मिलेगा, पूछो क्या? प्लस मेरे को थीटा का, टाइम का भी तो प्रॉफिट मिलेगा जी। कैसे? यार मैंने एक महंगी वाली पुट बेच रखी है, ये मैंने बाय कर रखी है, इसमें मुझे थीटा लॉस होगा, पर है भी तो सस्ती वाली 150 रुपये की है, पर इसमें ये तो प्रीमियम भी बहुत महंगा है, इसमें थीटा भी गेन मिलेगा मुझे। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू तो सेलर का फ्रेंड होता है जी। अब जिसको ये कंसेप्ट हो गया है सॉल्व, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। अभी मैं इसको लाइव आपको बना के दिखाऊंगा कौन से स्ट्राइक प्राइस की लेनी है, कैसे चूज़ करना है। क्लियर है जी? ऐसे कॉल में भी कर सकते हो। ये बुलिश वाला बता दिया जी, महंगी वाली पुट। कॉल में क्या करना है, कॉल में 300 रुपये वाली, 300 रुपये की नहीं, अभी मैं बताऊँगा, यानी महंगी वाली एक कॉल बेच देनी है जब आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि कॉल सेल हम तब करते हैं। और 150 वाली एक सी बाय कर लेनी है। सेम भाई साहब, वही 150 रुपये का हमें नेट क्रेडिट होगा, मार्केट नीचे जाएगी तो इतना प्रॉफिट, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया ऊपर चले गई तो भाई हमें लॉस इससे ज़्यादा नहीं होगा ना, 150 रुपये के हिसाब से लॉस चलेगा। तो भाई जिस बंदे का स्टॉप लॉस ही 2000 रुपये हो, ठीक है ना, जिसको भाई स्टॉप लॉस ही 2000 रुपये का और उसकी औकात तो 500 रुपये 600 रुपये वाली, वो कहे मैं इतना स्टॉप लॉस होल्ड नहीं कर सकता, मार्केट तो आपसे पूछ के चलेगी नहीं, तो भाई ये स्ट्रैटेजी जिंदाबाद। अब आइए इसको स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकल देखते हैं विद द लाइव एग्जांपल। आ जाइए जी, चलिए सर मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। अब ये मैंने ना बैंक निफ्टी का देखो चार्ट खोल लिया, और ये मैं अभी रिसेंट का बता रहा हूँ, मतलब कल का डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। कल नहीं, आज शनिवार था, आज रविवार है जी, परसों का डेटा, 21 तारीख का डेटा बता रहा हूँ, ठीक है यार। चलिए अब हम देखते हैं कि मेरे को लगता है मार्केट ना यहाँ इस डोजी से ऊपर जाएगी। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं बिल्कुल टॉप का एग्जांपल दे रहा हूँ वर्स्ट केस में। मेरे को लगता है भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, और मैंने अपना ये टारगेट सेट कर लिया। अब ध्यान से समझना, मैंने टारगेट सेट कर लिया और मैंने स्टॉप लॉस रख लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ध्यान से समझना, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। ये मेरा इस कैंडल का मेरा ये स्टॉप लॉस हो गया, ये लाल वाली कैंडल का स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई। क्लियर है? अब भाई साहब मैं इसमें लूँगा एक लॉट, ठीक है ना, मैं एक लॉट लेता हूँ, या चलो 2 लॉट लेते हैं। भाई मेरा अगर मान लो मैंने देखा यार स्टॉप लॉस तो मेरा ये है, पर मेरी इतनी औकात नहीं है स्टॉप लॉस पे रखने की। यानी यार लोगों के साथ क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता, वो कैलकुलेटेड रिस्क ही नहीं रखते, वो डर के हमारे भाग जाते हैं। अब मान लो हमने कैलकुलेट किया कि अगर यहाँ का स्टॉप लॉस जो है ना, आपका अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं सम, तो मेरा अगर लॉस होगा तो वो होगा 1400 रुपये से 1500 रुपये। पर भाई मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती, मैं चाहता हूँ भाई मेरा लॉस 1000 से ऊपर ना हो, भाई मेरी मर्जी। अब आप स्टॉप लॉस शिफ्ट थोड़ी कर दोगे यार, ये तो मैं एनालिसिस के हिसाब से रखूंगा, ये थोड़ी कि आपका 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है तो भाई मैं स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा, ऐसे थोड़ी होता है, मार्केट तुमसे पूछ के थोड़ी जाएगी। अब अगर मैं आपको यही कम स्टॉप लॉस में ये ट्रेड दिलवा के दिखा दूँ, वही बनाएंगे ना, कौन सी स्ट्रैटेजी बोली,
अगर मेरे को लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट सेल और पुट बाय, इसको हम वैसे क्रेडिट स्प्रेड्स भी बोलते हैं। कईयों को पुट क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं जो बुलिश वाली होती है, और बेयरिश को कॉल क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सर स्टॉक मार्केट पे, सिमुलेटर पे। मैं सीधा फ्राइडे जून 21 का टाइम खोल रहा हूँ। देखिए ये जून 21 का टाइम है और टाइम देख लेते हैं कितना, 14:05 हो रहा है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है 14:05। अब आ जाते हैं हम सीधा 14:05 पे, 14:05 खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, अब जी मेरे को करना क्या, ये मेरी यहाँ पे ऑप्शन चेन खुल गई है। ठीक है, अब ये ध्यान से लिख लेना आपको कैसे करना है। अब ऊपर जाना है तो एक पुट सेल करेंगे, एक पुट बाय करेंगे। आपको एटीएम से, फिर से बोलूँगा, आपको एटीएम से 200 पॉइंट नीचे की ओटीएम, एटीएम से 200 पॉइंट नीचे की ओटीएम की पुट बेच देनी है। मेरा एटीएम है ये 51,700 का, 100 200 क्लियर है भाई, मेरे को यहाँ की एक पुट बेच देनी है। ठीक है, लॉजिक बताता हूँ क्यों, क्योंकि क्या होता है आउट ऑफ द मनी में रहती है तो भाई साहब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू का खतरा नहीं होता, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कभी और पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू का हमें खतरा नहीं होता। वरना क्या हो सकता है, अगर हम एटीएम के पास लेंगे तो एकदम से ओटीएम से एटीएम आईटीएम हो जाएगी, वो स्पाइक आ जाएगा। ठीक है, वो बाद में समझेंगे, अगर अभी नहीं समझ आ रहा तो उसको निकाल दो। आई नो कभी बार कंफ्यूजिंग लगता है हमारी ऑडियंस को। हमने भाई 51,500 की एक पुट बेच दी जी। ठीक है ना, अब जी अब क्या करेंगे, ये मैंने अगर 51,500 की एक पुट बेच दी, अब बाय कौन सी करनी है, आपको इसके हाफ डेल्टा की बाय करनी है। अभी डेल्टा जिसको समझ नहीं आता तो डेल्टा की मैंने वीडियो बना रखी है, यूट्यूब पे देख लेना, व्हाट आर ऑप्शन ग्रीक्स। वरना सीधा सा देखो, मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे 0.39 दिख रहा है। ठीक है ना, 0.39 दिख रहा है आप सब लोगों को, ये इसका डेल्टा है। आपको इसके हाफ की बाय कर लेनी है, यानी 40 है, 40 का हाफ क्या हो गया, 20 या 21। यानी आप सीधा कर सकते हो भाई साहब, ये मेरा 245 की है, 40 के डेल्टा की है, मेरे को 20 के डेल्टा की है। मैं देखता हूँ 20 के डेल्टा की कहाँ, ये रही 106 की। मेरे को यहाँ पे भाई पुट बाय कर लेनी है, इसको बोलेंगे ये मेरा बन गया पुट क्रेडिट स्प्रेड। मैं इसमें लॉट अपने चुन लेता हूँ, मैंने कहा 2 लॉट से ट्रेड करके दिखाएंगे, और जो मैं लाइव ट्रेडिंग का एक चैलेंज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अब चलें स्टार्ट करें। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ, पहले एक बार ये रिपीट कर लो। मैंने एक पुट बेच दी, ठीक है ना, एटीएम से 200 पॉइंट नीचे की ओटीएम साइड, ओटीएम में बेचनी है, खरीदनी भी ओटीएम में, और मैंने उसके हाफ डेल्टा की क्या चीज़ दी, उसके हाफ डेल्टा की मैंने यहाँ पे पुट बाय भी कर ली है। डेल्टा इंटू 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 2 लॉट है। अभी देखो मैं 1 लॉट कर देता हूँ तो ये आपको वही 39 दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे 39 दिखा रहा है, 21 दिखा रहा है, सेम चीज़ राइट। अब जी चलें, अब देखते हैं भाई आप क्या रिस्क है 1000 रुपये का, 1000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है ना, 1000 1100, पर आपका स्टॉप लॉस बता रहा है कि यार 1400 से 1500 रुपये का स्टॉप लॉस आ सकता है। क्या आपका बता रहा है कि 1400 से 1500 रुपये का स्टॉप लॉस आ सकता है, आप उतना लेना नहीं चाहते। आइए सॉल्व करते हैं, चेक करें स्टॉप लॉस कौन सी कैंडल पे हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा 14:20 की कैंडल पे। आइए इसको लेके जाते हैं 14:20 पे। 5 मिनट, 100 रुपये का लॉस, 5 मिनट, 14:15, 14:20। चलो जी, कितने रुपए का लॉस दिखा रहा है हमारा, 750 का। आपकी औकात कितनी थी, 1000 रुपये के लॉस की थी। आप इससे क्या कर सकते हो, आप अपना एसएल और बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते, वैसे बढ़ाना नहीं चाहिए, पर आपको तो 1000 रुपये का रिस्क लेना था। स्टॉप लॉस कह रहा था भाई 1500 रुपये जाएंगे, अगर तुम बिना हेजिंग के करते, वो भी अभी मैं दिखाऊंगा। पर तुम्हारे यहाँ पे लॉस कितना हुआ है, 750। क्यों, ध्यान से देखोगे, जो हमने पुट बाय कर रखी थी उसने हमें कुछ हद तक बचा लिया। अब अगर हम बात करें कि सर बिना हेजिंग के करते, तो आइए बिना हेजिंग के भी देख लेते हैं। फिर से 14:05 पे ले जाता हूँ मैं इसको, ये लो 15 मिनट माइनस। चलिए मैं यहाँ पे ना पुट बाय वाला ट्रेड हटा रहा हूँ। ठीक है ना, यानी अगर आपने सीधा पुट सेल करी होती, जैसे लोग यही करते हैं, तो कॉल बाय है तो पुट सेल, अगर आपने सीधा पुट सेल कर रखी होती तब देखते हैं क्या होता। चलो जी, वाह, कितने रुपये का लॉस दिखा रहा है, 1500 रुपये का। 1000 रुपये लेने की औकात थी, 1500 का लॉस हो गया, और तब बंदा रोता है यार कैपिटल चली गई। वही हेजिंग के अंदर इसका आधा लॉस, यानी 700 रुपये का, यानी आपको अभी भी 200 रुपये के लॉस की आपकी क्षमता बची हुई थी। इसको बोलते हैं हम पुट क्रेडिट स्प्रेड, इसको बोलते हैं हम पुट क्रेडिट स्प्रेड। आप चाहते तो इसको बाय भी कर सकते थे। अब मान लो मैं ले जाता हूँ, ये लो, आपको अगर सर बायर्स का दिखाओ, अच्छा इसमें कैपिटल कितनी लग रही है। अब लोग पूछेंगे भाई साहब कैपिटल कितनी लग रही है, आप बता नहीं रहे, मैं बता देता हूँ। इसमें कैपिटल आपके अकाउंट में, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये लीजिए 14:05, ये 14:05 पे ले गए। ठीक है, इसको वापस ले जाओ। ठीक है, मेरी कैपिटल यहाँ पे दिखा रहा है 47,000, इतनी नहीं लगती। आपको अपने अकाउंट में 2 लॉट लेने हैं। देखो एक लॉट लोगे तो आपको अराउंड 1.5 लाख, 1 लाख चाहिए, 1 लाख से ज़्यादा नहीं चाहिए। 2 लॉट के लिए 2 लाख चाहिए होंगे अराउंड। ठीक है ना, अब 1 लॉट कर लो, ये लो जी। आप कहेंगे सर 1 लाख रुपये भी नहीं है, तो भाई उनके लिए भी एक स्ट्रैटेजी है, नेक्स्ट वीडियो में पक्का दूंगा। ठीक है ना, वो पक्का दूंगा, चिंता मत करो। पर ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजी है डायरेक्शनल में। इसको डायरेक्शनल बेस हेजिंग कहते हैं। बहुत सारी होती है, न्यूट्रल बेस हेजिंग होती है, डायरेक्शनल बेस हेजिंग होती है, राइट।
नॉन डायरेक्शनल बेस हेजिंग होती है जो कि इतनी पॉपुलर नहीं है खैर, राइट। तो ये बहुत टाइप की हेजिंग होती है, ये हम डायरेक्शनल बेस हेजिंग कर रहे हैं कि व्हेन आवर व्यू इज इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एक लॉट में कितने दिखा रहा है, 23,000 रुपये लगेंगे, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये डालो, कटेंगे 23,000, उसमें ज़्यादा नहीं कटेंगे, हमने बाय भी कर लिया। अब जी अगर आप कहो कि सर हम इसको बाय कर लेते, अब आपको लगता है सिर्फ हम कॉल बाय करके दिखाते हैं, ये लो जी इसको हटाओ, इसको डिलीट करो, यानी आपको यहाँ से लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, आप सिर्फ अगर कॉल बाय कर लेते तो देखो तब भी कितना लॉस होता आपको। लो जी मैंने यहाँ पे एक कॉल बाय कर लिया और खोल लेते हैं, आइए जी, ठीक है ना, वही 2 लॉट कर लिए, चलो जी 14 और 20, लो जी 2300 रुपये का हो गया जी, 14-20 पे 2300 का, क्योंकि थीटा डी के भी हो जाता है, 700 रुपये का लॉस वही हेजिंग स्ट्रैटेजी ने आपका बचा लिया, ठीक है। अब चाहते हैं अगर इस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट के अंदर देखना, मेरे को अगर आज 100 कमेंट्स के टारगेट आ जाते हैं तो डेफिनेटली मैं ये वीडियो एक लाइव ट्रेडिंग सेशन 30 दिन का डेफिनेटली रखूँगा।